दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वरना आप यहीं पर क्विट करके जा सकते हैं। पहले आपको बताना चाहूँगा कि एसबीआई क्लेरिकल जो नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है साल 2021 का, देखने में लग रहा होगा कि 4900 वैकेंसीज हैं और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अगर आप एक बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको 4-5 चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। अगर आप अभी इन सब चीज़ों को स्किप कर दोगे तो जब फाइनल रिजल्ट आउट होगा तो आपको लगेगा कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती। पहले मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी से दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअल रियलिटी है क्या। आप देख रहे होंगे कि 4900 बम्पर वैकेंसीज का जो आपने नोटिफिकेशन बहुत लोगों के द्वारा सुना होगा, असलियत में उतनी वैकेंसीज नहीं है। आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे होगे वहां पर भी कैटेगरी बेस्ड है, SC, ST, OBC, जनरल, EWS। तो आप देख पा रहे होगे कि अगर टोटल वैकेंसीज कहीं पर 400 हैं तो उसमें जो आपकी कैटेगरी है उसके अंदर एज्यूम कर लो कि 150-200 वैकेंसीज हैं, तो उसके जो 10 टाइम्स होंगे वो लोग दोस्तों मेंस में आगे फर्दर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपके स्टेट के अंदर आपकी जो फाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है और आपको तैयारी अपनी बहुत हल्की फुल्की नहीं रखनी है। आपको हर एक सेगमेंट अच्छा करना होगा, चाहे वो करंट अफेयर्स का क्यों ना हो, चाहे वो क्वांट क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश क्यों ना हो, चाहे वो आपका अदर कोई सेक्शन क्यों ना हो। हमें अपना 100% देने के लिए अभी से एक बहुत सटीक प्लान बनाना होगा। मैं आपको एक बहुत शानदार प्लान बताऊंगा, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या एक आपकी जो रियल टाइम हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद हम एक और सेगमेंट में डिस्कस करेंगे बाकी और भी चीज़ें। लेकिन आप इतना जरूर समझ लें कि एक आपका स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका डेली रूटीन उसी से तय होगा कि आप कितने टाइम कौन से सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग माइंड में डाल देंगे कि भाई साहब अप्रॉक्स 5000 वैकेंसीज हैं और आप तैयारी स्टार्ट कर दो, लेकिन वो वैकेंसीज 5000 ना होकर वो होती हैं एक्चुअल में 200-250। अब 200-250 एक स्टेट की वैकेंसीज के लिए आपको वहां पर फाइट करना है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लोग भी हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं उन सब में से बेहतर क्या करूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो आपको दिखा रही है कि कंपटीशन बहुत शानदार, बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा है कि आप जितनी तैयारी करोगे आपके बराबर वाला भी उतनी ही मेहनत करने की हिम्मत रखेगा और आप उसको बीट तब कर पाओगे जब आप एक ऐसे लेवल पर आओगे जो दोस्तों पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको मेरिट में लेकर आए। उस लेवल की अभी ज़रूरत है। पहला सवाल, क्या आप कर सकते हैं? मैं आपको कहूँगा 100% आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दो चीज़ें आपको दैनिक जीवन में अप्लाई करनी होंगी, डेली रूटीन में लानी होंगी। एक कि मुझे एक ऐसा कमिटमेंट अपने आप से करना है कि मैं लेजीनेस नहीं दिखाऊंगा। आज अगर नोटिफिकेशन आया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि कल मैं हल्का पड़ जाऊंगा, 15-20 दिनों बाद मुझे लगेगा कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई और फिर मुझे लगेगा कि यार आगे IBPS क्लरिकल आएगा और भी नोटिफिकेशंस आएंगे, मैं उसके लिए तैयारी कर लूँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। या तो आप इस एग्ज़ाम के बारे में छोड़ दो, तैयारी मत करो। अगर तैयारी करो तो अपना 200% दो, क्योंकि टाइम खराब करने का बिल्कुल भी वक्त अब नहीं रहा है। अगर आप यूं ही अपना टाइम जाया कर दोगे तो फिर ओवर एज हो जाओगे। और क्लरिकल में आपने देखा है कि 28 साल है, PO में 30 साल है। कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं बचा है भाई जो आपको आगे नौकरी दिला दे। केवल आपको ही एक्चुअल मेहनत करनी होगी ग्राउंड लेवल पर और अपना 200% देना होगा सामने वाले को डिफीट करने के लिए। तो ये मैं उन सभी के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। एक्चुअल यही पोजीशन है। वैकेंसीज 8000-9000 अलग होती थी, इस बार वैकेंसीज आपने देखा है कि 5000। तो हर एक स्टेट के प्रोपोर्शन में वैकेंसीज दोस्तों कम हो गई हैं। तो हमें तैयारी भी उतनी ही शार्प करनी होगी। एक सवाल जरूर मन में आता होगा कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मेंस लेवल में हमें बहुत तगड़े मॉक टेस्ट बनाने चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा एसबीआई क्लरिकल लेवल के अगर आप मॉक टेस्ट बनाना चाहते हैं तो एक फ्री टेस्ट है जिसका मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसी के इर्द गिर्द में आपका लेवल रहेगा, कहीं से भी ट्राई करो लेकिन लेवल उसी के आसपास का रखना है आपको। ओके, तो पहली चीज़ है कि आज के टाइम पर DI, पजल्स, इन दो का आपको अपने आप को इनके साथ लगा कर रखना होगा, लगाव बनाना होगा। अगर आप लगाव नहीं बनाओगे तो दोस्तों ऐसे ही चीज़ें आगे निकलती जाएंगी।
तो इस टफ सिचुएशन में अपने आप को, अगर आपको एक मार्केट में स्टैंड करना है तो मेहनत भी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन आप आसान बना सकते हो। ध्यान रखना, आपकी आगे की जर्नी आसान नहीं है, लेकिन आप आसान बना सकते हो। सिर्फ आपको रफ कॉपी पेन पेपर लेकर दिन रात बैठना है, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप मुझे जरूर याद करोगे कि यार सर ने मेरी आंखें खोल दी थी, मुझे बताया कि हाँ भाई करना है। और आज दोस्तों नहीं कर पाए तो फिर लाइफ में कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे ही लोग सिलेक्शन लेकर जाएंगे और जो आप सब में अपना बेस्ट देगा उसको ही एक नई सीट मिलेगी। तो फाइट करो और आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। मैंने बताया कि डेली डीआई, डेली पजल्स रूटीन आपका अपकमिंग डेज में आ जाएगा, लेकिन जो एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट हैं वो बनाने हैं, उनसे पीछे नहीं हटना है, चाहे वो कितने ही टफ क्यों ना हो। अपना टाइम पूरा देना है, एक एक दिन मॉक एनालिसिस में लगा देना है, लेकिन करके जाना है। और जो फ्री टेस्ट है आप एक बार बनाओ, आपको खुद फील होगा। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं कर दूंगा जिससे आपका लॉस हो जाए। तो आप फ्री टेस्ट को बनाओ, उसके लिए कोई चार्ज, कोई अमाउंट पे नहीं करना है। साइन अप करो और जस्ट फ्री टेस्ट को आप बना लो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपका कोई और सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर नीचे पूछना, ताकि मैं उसका जवाब भी आपको दे पाऊँ।